Hello students, let's see this question. The question says which of the following is the best example of law of conservation of mass? चार ऑप्शंस आपको गिवन है. So as we know कि law of chemical combinations के अंदर हम 5 लॉ पढ़ते हैं. उसमें से जो पहला लॉ होता है वो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है. So this law was given by Antoine Lavoisier. सो इन्होंने क्या कहा था कि अगर आप कोई भी केमिकल या फिर फिजिकल चेंज कराते हो, ठीक है, केमिकल रिएक्शन या फिजिकल रिएक्शन होती है, सो इस दौरान जो भी आप सब्सटेंसेस लेते हो उसमें मास चेंज नहीं होता है, यानी कि मास लॉस नहीं होता है. यानी कि और सिंपल लैंग्वेज में बोले सो किसी भी प्रोसेस के दौरान मैटर का जो मास है ना तो वो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिर्फ वो ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. या सो एक एक करके देख लेते हैं. पहले में लिखा हुआ है 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ CO2. अब देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करके आपको CO2 दे रहे हैं. तो कार्बन का 12 ग्राम लिया है आपने, ऑक्सीजन का 32 ग्राम लिया है और आपको CO2 कितना मिल रहा है 44 ग्राम. सो रिएक्टेंट साइड को अगर आप ऐड करोगे तो भी 44 ग्राम आता है, प्रोडक्ट साइड में ऑलरेडी 44 ग्राम है, यानी कि ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर देयर इज नो लॉस ऑफ मास. सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है. सो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. बी में चेक करते हैं व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज हीटेड इन अ वैक्यूम देयर इज नो चेंज इन मास. अब देखो बी के अंदर हमें सिर्फ कार्बन का मास बता दिया कि 12 ग्राम है, वैक्यूम के अंदर इसको हीट कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या हो रहा है, बाकी की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. सो यहाँ पर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिट नहीं आता, जस्टिफाई नहीं कर सकते हम इसे. सी में लिखा है अ सैंपल ऑफ एयर इंक्रीजेस इन वॉल्यूम व्हेन हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इट्स मास रिमेन अनऑल्टर्ड. अब देखो इस केस में अगर आप देखो कोई डाटा ही गिवन नहीं है, कोई डाटा गिवन नहीं, तो विदाउट डाटा हम कैसे बोलेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है. अगेन डी के अंदर आप देखोगे तो वेट ऑफ पीस ऑफ प्लैटिनम इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर हीटिंग इन एयर. ठीक है, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि हीटिंग इन एयर से पहले और बाद में मास ऑफ प्लैटिनम सेम रहा है. ठीक है. बट आप बताओ अगर हीट करोगे तो प्लैटिनम कुछ ना कुछ तो प्रोडक्टिव बनाएगा ना. प्लैटिनम को लेट से अगर मैं प्लैटिनम बोल दूं कि अगर मैं इसे हीट करूं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सो ये मान लो कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा है PtO2 समथिंग ऐसा कुछ बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो प्लैटिनम एज अ मेटल तो चेंज हो रहा है ना प्लैटिनम ऑक्साइड के अंदर, डाइऑक्साइड के अंदर. सो आप ये नहीं बोल सकते कि सेम रहेगा. ये बोल सकते हो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का मास कंबाइन, रिएक्टेंट जितने भी रिएक्टेंट्स है उनका कंबाइन मास प्रोडक्ट के जितने भी उनके कंबाइन मास के इक्वल होगा. तो अगेन ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई नहीं करता. सो जो इसमें से बेस्ट एग्जांपल है दैट इज फर्स्ट, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.